स्ट्रक्चर मार्किंग को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक्चर मार्किंग हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही अभी पहले परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन हमें क्लियर हो जाएं। जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे और वहाँ पर आपको मल्टीपल सिनेरियोज दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमने हाई टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मार्किंग पर ही फोकस करना है। और हाई टाइम फ्रेम से मुराद ये कि आप वीकली, डेली एंड 4 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग को प्रैक्टिस कीजिए बार बार। आज हम 4 आवर की स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए कि मार्किंग कैसे की जाती है। चार्ट जब आप 4 आवर का अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लें तो ऑल टाइम हाईज पे मार्केट आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है, मतलब इससे ऊपर और कोई कैंडल नहीं है। तो आप बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेंगे और फिर आप नीचे की तरफ आएंगे। इस तरीके से आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास इस वक्त सबसे हाईएस्ट हाई वाली जो कैंडल हमें नज़र आ रही है वो ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई और लो आप सबसे पहले अपने पास मार्क कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हम करेक्टिव मूव को मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली हमारे पास एक करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गई है। अब ये करेक्टिव मूव का लोवेस्ट पॉइंट अभी फ़िलहाल ये है, लेकिन क्या ये फाइनल हो चुका है कि करेक्टिव मूव इससे इस लोअर पॉइंट से नीचे तक नहीं आएगी? तो ऐसा भी कोई डिसाइडेड नहीं है। तो इसलिए हम करेक्टिव मूव का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको फाइनलाइज करने के लिए वेट करते हैं कि प्राइस इसी कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए। जब मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है तो लोवेस्ट पॉइंट जो हमें इस करेक्टिव मूव का ना वो मिल जाता है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए, इस पॉइंट से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा भाई करेक्टिव मूव ने ये लोवेस्ट पॉइंट बना लिया है। तो हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेंगे अपने पास और इसको हम कह देते हैं कि ये बेसिकली हमारा पुल बैक है। अब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से पीछे अगर आप आ जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस कैंडल के बनने से पहले हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल जो थी वो ये थी, और इसके भी लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो हमें पता चल गया कि भाई ये करेक्टिव मूव हमारी स्टार्ट हो गई है। अब ये लोवेस्ट पॉइंट कितना बनाती है कोई पता नहीं है, हम इंतज़ार करेंगे कि इस हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड करनी शुरू हो जाए। तो मार्केट ने इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास जो पुल बैक था वो किस तरीके से बना, यूं करके, मतलब कि ये हमारी करेक्टिव मूव थी और यहाँ से अगली इम्पल्स स्टार्ट हो गई। तो लोवेस्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, ये वाला। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पुल बैक, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, अभी हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये पुल बैक हमारे पास मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि इस कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर चुकी है। तो ये हमारे पुल बैक से मुकम्मल होने के बाद मार्केट ने इसी पुल बैक से नीचे ट्रेड भी करना शुरू कर दिया, इस पुल बैक से नीचे, ठीक है, नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अब इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो उसको क्या कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पुल बैक्स पे ध्यान दें। अच्छा, अब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से वापस आ जाएं तो आपको नजर आएगा कि ये भी हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी और इसके लो से नीचे भी मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गई थी।
अब कितना लो जाएगी ये कोई पता नहीं है, हम वेट करेंगे कि हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाए। तो एक ही कैंडल नीचे बनाने के बाद अगली कैंडल इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, तो जो लोएस्ट पॉइंट था हमें पता चल गया भाई ये हमारा पुल बैक है। ठीक है, ये भी पुल बैक है, ये भी हमें पता चल गया कि ये भी पुल बैक है, और ये जो पुल बैक है वो मार्केट अभी क्रिएट कर रही है। अच्छा, इससे पीछे आ जाएं तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, ये वाली, और इसके लो से भी नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। तो प्राइस ने लोएस्ट पॉइंट बनाया हमारे पास ये वाला, और उसके बाद मतलब इससे ऊपर चली गई जब मार्केट, तो हमें पता चल गया कि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट बना के गई है, तो ये हमारे पास पुल बैक लेवल निकल आया। पीछे आ जाएं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई ये हमारे पास लोएस्ट लो वाली कैंडल थी, सॉरी हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इसके लो से नीचे मार्केट ने ये ट्रेड किया और साथ ही इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। तो ये भी हमारे पास बेसिकली इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो इस कैंडल की लोएस्ट विक है, ये बेसिकली हमारे पास पुल बैक लेवल था। उससे नीचे आ जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इसके लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है, तो हमारे पास ये भी एक पुल बैक लेवल निकल आया। अब आप ये देखिए जो असल चीज़ है वो क्या है कि मार्केट जब अपनी करेक्टिव मूव क्रिएट कर ले, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट की थी या पुल बैक क्रिएट किया था, तो पुल बैक से नीचे हमने देखना है कि क्या मार्केट ट्रेड कर जाती है। जब हमें ये पता चल जाए कि पुल बैक लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है, तो ये पुल बैक लेवल अब हमारा इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम इस हाई से ऊपर मार्केट के ट्रेड करने का वापस इंतज़ार करते हैं, जो इंड्यूसमेंट से ऊपर मार्केट ने हाई क्रिएट किया होता है। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट लेवल जो पुल बैक लेवल है, जब वो इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन होती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 4 आवर के स्ट्रक्चर के अभी हमने यहाँ पे क्या चीज़ें मार्क की हैं, हमने पुल बैक्स मार्क किए हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये पुल बैक तो अभी हमारा करंटली चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। इस पुल बैक से पीछे हमारे पास मार्केट ने ये एक पुल बैक क्रिएट किया था जिसके नीचे मार्केट ट्रेड कर गई थी, तो इसको क्या कहेंगे अब हम, ये पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है, तो हमारे पास ये जो पुल बैक है ये कन्वर्ट हो जाता है इंड्यूसमेंट में। और जब भी मार्केट पुल बैक लेवल से नीचे ट्रेड करती है और इंड्यूसमेंट हमारा लेवल कंफर्म हो जाता है, तो उसी वक्त फौरी तौर पे हमारे पास जो इंड्यूसमेंट का हाई है उसको हम एज डेफिनेट हाई मार्क कर देते हैं, और उसके बाद हम वेट करते हैं कि इस हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाए। और इसको मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपने पास मेंशन कर देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाती है और क्लोजिंग दे देती है तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो लोएस्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो डेफिनेट लो बन जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जब मार्केट क्लोजिंग नहीं देती तो हमारे पास ये जो डेफिनेट हाई है ना, ये शिफ्ट हो जाता है इस न्यू विक के ऊपर, यहां पर शिफ्ट हो जाता है। जब क्लोजिंग आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और डेफिनेट लो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये हाई से ऊपर मार्केट ने विक क्रिएट कर दी है, तो अब हमारे पास यहाँ पे हाई शिफ्ट हो गया है, और इस हाई पे हम यहाँ पे अब मेंशन कर देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा इस लेवल पे हो रहा था,
अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये बेसिकली हमारा हाई, डेफिनेट हाई यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अच्छा, इससे पीछे आ जाएं। अब क्योंकि हमारे पास डेफिनेट लो कंफर्म नहीं हुआ तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास प्रीवियसली डेफिनेट लो कौन सा कंफर्म हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये इस इंड्यूसमेंट लेवल से जब नीचे ट्रेड किया तो हमारे पास ये डेफिनेट हाई कंफर्म हो गया। इसको हमने लेबल कर दिया एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड करने के बाद हमारे पास नीचे डेफिनेट लो कंफर्म हो गया और इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर तो अभी तक डेफिनेट लो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड नहीं किया, ना ही क्लोजिंग दी है। तो इसलिए हमारे पास ये न्यू डेफिनेट लो अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इससे पिछली रेंज अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया था और लोएस्ट लो बनाने के बाद मार्केट इस हाई से ऊपर क्लोजिंग भी हमें दे गई। तो हमारे पास डेफिनेट हाई तो इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करते साथ ही कंफर्म हो गया था, लेकिन डेफिनेट लो कब कंफर्म हुआ? जब मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये हमारा डेफिनेट लो है H4 टाइम फ्रेम पे। अगर इससे पीछे आ जाएं तो यहाँ पर पुल बैक तो है, लेकिन पुल बैक से नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। ये भी पुल बैक है, इससे नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। ये भी पुल बैक है, इससे भी नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। अब ये पुल बैक्स कैसे हैं? जिस तरीके से मैंने पुल बैक पहले आपको मार्क करने सिखाए हैं उसी तरीके से आप इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि भाई ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बाद इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई तो पुल बैक हमारे पास कंफर्म हो गया। इसी तरह ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बाद इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, ये पुल बैक बन गया। इसी तरह यहाँ पे हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और इसके हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। तो इन तरीकों से मार्क किया जाता है पुल बैक। और लेटेस्ट पुल बैक, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो पुल बैक बना होता है, मार्केट अगर उससे नीचे ट्रेड कर जाए तो उसको इंड्यूसमेंट लेवल कहते हैं। और इंड्यूसमेंट लेवल जैसे ही कंफर्म होता है हमारे पास डेफिनेट हाई बन जाता है और उस डेफिनेट हाई से वापस ऊपर जब मार्केट ट्रेड कर जाएगी तो हमारे पास डेफिनेट लो बनेगा। और डेफिनेट लो के साथ हम मार्किंग कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं डेफिनेट हाई के साथ। ठीक है, तो ये तरीका है स्ट्रक्चर को मार्क करने का। हमने इसके अंदर हाई शिफ्ट होने का जो प्रोसेस है या जो एक फीचर है वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी हमने दोबारा डिस्कस कर लिया। इसके स्ट्रक्चर मार्किंग के कुछ मज़ीद फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद हम उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर वैलिड भी है या नहीं। उसके कुछ चेक्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं प्राइस एक्शन के अंदर, जो अभी हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमने एक फ़ीचर इसमें डिस्कस किया है हाई के शिफ्ट होने का, उसी तरीके से मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि लो भी वैसे ही शिफ्ट होता है। मतलब कि अगर यहाँ पर प्राइस इस तरह की एक विक क्रिएट कर दे इस कैंडल की, या किसी भी कैंडल की विक क्रिएट हो जाए, नीचे क्लोजिंग नहीं आए, तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा अभी आपको बता देते हैं। देखिए ये हमने नई विक ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे मार्केट की लो ब्रेक होने के लिए हमें नीचे क्लोजिंग चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे विक आ गई है तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो ये डेफिनेट लो यहाँ पे बना हुआ है वो डेफिनेट लो हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद इसको हम कहेंगे
चेंज ऑफ कैरेक्टर विक आने की सूरत में, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये डेफिनेट हाई आगे शिफ्ट होता है, इस तरह से डेफिनेट लो भी शिफ्ट हो सकता है अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे प्राइस विक क्रिएट कर दे और क्लोजिंग ना दे। जी मिस सोमिया, सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ना स्ट्रक्चर मार्किंग के साथ, ये फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी जो आपके लिए अभी समझना ज़रूरी है कि हाई कैसे कंफर्म होता है और लो कैसे कंफर्म होता है, वो बिल्कुल सिंपल दो रूल्स हैं कि मार्केट जब अपने लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर जाएगी, हाई कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जब मार्केट हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो लोएस्ट पॉइंट जो मार्केट बना के आई होती है उसको हम डेफिनेट लो मार्क कर देते हैं। हाई के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होता है और लो के साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क होता है बुलिश मार्केट में। यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। आवाज आ रही है? जी जी। सर ये जो आपने इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्क की है, ये मार्क की है इसके राइट साइड पे एक रेड कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, इसको इसके आपने मार्क किया है इसका जो लोएस्ट पॉइंट है। सर ये जो सिंगल कैंडल बन रही है जो जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है हमने, क्या ये लोएस्ट पॉइंट वहाँ पे नहीं होगा? सिंगल कैंडल के कहाँ पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? कौन सी सिंगल कैंडल? सर इसी में तो कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तहसीन भाई कहाँ पे बता रहे हैं? यहाँ पर? सर ये वाला जो रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं राइट साइड वाला सर, ऊपर इंड्यूसमेंट जो है, इंड्यूसमेंट राइट साइड, ये ऊपर वाले सर, इससे ऊपर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जिस कैंडल ने विक क्रिएट किया ऊपर, उस कैंडल का लो मैं कह रहा हूँ। ये वाला? जी सर। ये कैसे इससे होगा? ऊपर आपने मार्क किया हुआ है ना जो ग्रीन कैंडल का जो लो मार्क किया हुआ है आपने सर। ग्रीन कैंडल का लो ये जी वाला? जी 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 हाँ हाँ हाँ। जी सर। अच्छा आप ये कह रहे हैं सर मैंने क्यों लोएस्ट मार्क किया कैंडल हुआ है? तो नहीं है ये। जी 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 सर। अच्छा ये लो मैंने इसलिए मार्क किया था कि ये क्यों मार्क किया था मैंने, पता नहीं, अब याद ही नहीं है क्यों मार्क किया था। एक मिनट ठहरे देखने दें। अच्छा वो मैंने इसलिए मार्क किया था कि सर मार्केट ने जब ये इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया था ना यहाँ पे, तो मार्केट ने बना दिया था डेफिनेट हाई, ठीक है। और डेफिनेट हाई के बाद नहीं सॉरी ऐसे नहीं, जिस वक्त हमने पुल बैक मार्किंग कर रहे थे ना, जब पुल बैक मार्किंग कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये हमारी हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है और इसका ये है हमारे पास लो। इसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया है और उसके बाद ट्रेड करने के बाद इस हाई से ऊपर जाने का हम वेट करेंगे। जब ये इसके ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो हमारे पास ये पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा, पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको पुल बैक को मार्क कर लेंगे। तो वो पुल बैक मार्किंग हुई भी थी यहाँ पे। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि इस पुल बैक का जो लोएस्ट लेवल है, क्या वो ये रेड कैंडल जो है ये नहीं होगी सिंगल कैंडल? नहीं ना, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग नहीं आई ना। अगर क्लोजिंग आ जाती तो फिर हम लो बनाते, ठीक है। पुल बैक तो मार्क मैंने कर दिया था, पुल बैक तो विक पे भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली अब हमें यहाँ पे जो देखना है ना, वो अब हमने यहाँ पे पुल बैक नहीं बनाना, अब हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। जी ठीक है। नहीं समझ आई? मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये देखें,
मार्केट की इस वक्त हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है? ये है यहाँ जी पे। सर। इसके लो से नीचे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर गई है, ये नीचे आ रही है। लो जी सर। इसने कब बनाया, कब हमें पता चला कि ये लोएस्ट लेवल हमारे पास आ गया पुल बैक का? जब इस हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई तो हमें पता चल गया कि ये लोएस्ट लेवल है। ठीक है, अब ये पुल लोएस्ट बैक पॉइंट हमारे है पास जी, ऐसे। मुकम्मल हो गया। ठीक है, लेकिन जी ठीक। अब अगर मार्केट यहां से नीचे आने लग पड़ेगी, जी ठीक है। यहां से अब मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है यहाँ पे, इसी सिंगल कैंडल में अगर सिंगल कैंडल में आए या मल्टीपल कैंडल्स में आए, तो अब आप ये जी देखें ठीक है। कि ये पुल बैक हमारे पास बना हुआ है ना, ये वाला पूरा। तो हम क्या जी करेंगे? जी। हम ये कहेंगे कि भाई मार्केट अब इस वक्त क्योंकि ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है और यहाँ जी पर ठीक। हमारे पास इधर इंड्यूसमेंट लेवल अगर था, इधर यहाँ पर इधर इंड्यूसमेंट था, अगर एक मिनट ठहरो मैं देखता हूँ यहाँ पे है कि नहीं है। नहीं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास पुल बैक बन गया है। पुल बैक से नीचे जब मार्केट ट्रेड करती है तो इसको ये क्या बन जाता है? फिर हमारे पास इंड्यूसमेंट बन जाता है। रिसेंट पुल बैक से नीचे जब ट्रेड करती है तो इंड्यूसमेंट लेवल पर। हाँ, तो ये जी रिसेंट सर। ही है ना, मतलब ये हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ने पुल बैक बनाया, यहाँ पे ऊपर आ गई प्राइस, और ऊपर आने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट नीचे आ गई। तो अभी क्योंकि पुल बैक था, लेटेस्ट ही था, इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है, तो ये इंड्यूसमेंट बन गया। ठीक है, अब जब इंड्यूसमेंट बन गया तो हमारे पास ये डेफिनेट हाई बन गया यहाँ पे। जी ठीक है। डेफिनेट लो कब बनेगा? जब मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर जाएगी। हम इसको भी ऊपर ट्रेड करा देते हैं, ये ले हो गया। अब ये डेफिनेट लो बन गया हमारे पास। ठीक है, डेफिनेट हाई भी बन जी गया ठीक है। और डेफिनेट लो भी बन गया। लो भी बने। ठीक है, जी ठीक। तो इसलिए हमें ये हाईज एंड लोज पे अब ध्यान रखना है। जैसे कि कहने को तो मार्केट यहाँ पे इस हाईएस्ट हाई की वजह से ये बना रही थी पुल बैक, असल में तो ये पुल बैक बना रही थी, पर ये पुल बैक हमने माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला पुल बैक ऑलरेडी प्रीवियस लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर रहा था। तो जब मार्केट एक पुल बैक से नीचे ट्रेड कर रही होती है तो वो अगला पुल बैक नहीं बनाती, अब वो अगला चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगी। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ आई? थोड़ा रिपीट कर दें सर। ये देखें, दोबारा समझें इसी बात को। जी ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास एक पुल बैक। इधर हम जरा प्राइस को वापस ले आते हैं। इन दो कैंडल्स को अगर आप देखें, बल्कि एक कैंडल हम मजीद वापस ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अभी हमारे पास ये कैंडल है, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है ये। अभी जो भी कैंडल्स आपके सामने नजर आ रही है उसमें सबसे हाईएस्ट हाई इसी का ही है ना, और ये इसका लो है। अब हमने वेट करना है, अगर मार्केट इसके लो से नीचे ट्रेड कर जाती है तो हमारे पास पुल बैक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बनना। और मुकम्मल कब होगा पुल बैक? जब इस हाई से ऊपर मार्केट वापस ट्रेड कर जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चला कि इसी की अगली कैंडल उसने क्या किया कि इसके लो से नीचे ट्रेड करके फौरी तौर पे इससे ऊपर चलेगी। सिंगल कैंडल से हमारे पास यहाँ पे पुल बैक बन गया। अभी पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला।
ठीक है, पुल बैक बन गया हमारे पास, ये पुल बैक बन गया ना उमर भाई, आप पूछ रहे थे ना? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ये पुल बैक बन गया। अच्छा, अब ये पुल बैक हमारे पास लेटेस्ट है, फ्रेश है। अगर मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर जाएगी तो ये बन जाएगा लेवल इंड्यूसमेंट का, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो अब ये वाली कैंडल है ना हमारे पास, हाईएस्ट हाई वाली, अब ये ग्रीन है, पहले ये रेड थी, अब ये ग्रीन है, ऐसे ही है। पहले ये वाली रेड थी, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, अब ये ग्रीन है। ये ग्रीन है हमारे पास अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे हमारे पास पुल बैक ऑलरेडी एक क्रिएट कर चुकी है। तो पुल बैक लेवल कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास पुल बैक लेवल है, इसको पी भी लिख दिया हमने। लेकिन अब क्योंकि ये हमारे पास ग्रीन कैंडल अब हाईएस्ट हाई वाली बन गई है, तो अब नया पुल बैक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को कि इस ग्रीन कैंडल से नीचे ट्रेड करेगी मार्केट और उसके बाद इसी ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी, तो नया पुल बैक बन जाएगा। लेकिन मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे पुल बैक बना चुकी है। जब एक पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है ना, तो हम ये नहीं कहते कि नया पुल बैक बना रही है, हम ये कहते हैं कि भाई इसने प्रीवियस पुल बैक जो लेटेस्ट वाला था ना, उसको इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लास्ट हमारे सेशन में ये डिस्कशन हुई थी ना कि लेटेस्ट पुल बैक से नीचे मार्केट जब ट्रेड कर जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट ने यहां पे क्या किया कि ये हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, ये वाली, पहले ये वाली थी, ये हमारा पुल बैक लेवल बन चुका है। उसके बाद अब हमारे पास कौन सी कैंडल है? ये। अब इस कैंडल के बाद मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड कर गई, तो ये अब नया पुल बैक बन गया, हमारे पास बनना शुरू हो गया। कब मुकम्मल होगा? जब मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर जाएगी। अब ये भी पुल बैक लेवल हो गया हमारे पास, इसको भी पी भी लिख देते हैं। अगली कैंडल पे आ जाते हैं। अब देखिए, अब इस कैंडल के बाद, ये ग्रीन कैंडल के बाद, अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है? ये। मार्केट ने इसके हाई से ऊपर ट्रेड कर दिया और हाईएस्ट हाई वाली कैंडल बन गई अब अगली वाली। तो इसका मतलब क्या है कि अब इस रेड कैंडल के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी, तो अब ये पुल बैक बन जाना चाहिए, पर ये पुल बैक नहीं बन रहा अब, बिकॉज ये अपने लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लेटेस्ट पुल बैक से नीचे जैसी मार्केट ट्रेड करती है तो कोई नया पुल बैक नहीं बनाती, वो अब इंड्यूसमेंट बना देती है। प्रीवियस पुल बैक को इंड्यूसमेंट बना दी और यहां पे कुछ नहीं बना। यहां पे क्या बनेगा? यहां पर अब बनेगा इंड्यूसमेंट की वजह से डेफिनेट हाई, जिसको हम लेबल कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इंतजार करेंगे कि प्राइस इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाए। जैसे ही ट्रेड कर जाएगी तो अब हमारे पास नीचे पुल बैक लेवल का लो नहीं बनेगा, बल्कि डेफिनेट लो बन जाएगा, जिसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने अभी तक इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड नहीं किया, हम वेट कर रहे हैं। और यहां पे मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर गई और क्लोजिंग भी आ गई। तो अब हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन से वाला है? ये वाला है, और इसको हम लेबल कर देंगे एज
चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास पुल बैक था, ये भी पुल बैक था, तो असल में बना तो ये भी पुल बैक ही है, ये भी तो एक पुल बैक ही बना ना। जैसे कि मार्केट यहाँ पर डेफिनेट हाई डेफिनेट लो और इस तरीके से चल रही थी, ठीक है, पुल बैक्स के एतबार से तो मार्केट ऐसे ही चल रही थी, यूं करके चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये पुल बैक हमारा पहले लेटेस्ट था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने अगला नया पुल बैक बनाया, अब ये लेटेस्ट हो गया, ये पुराना हो गया, तो अब लेटेस्ट पुल बैक के नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, ये इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से डेफिनेट हाई बन गया। अब कहने को तो ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है रेड, इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है तो पुल बैक बनना चाहिए, लेकिन ये पुल बैक बनने से पहले मार्केट ऑलरेडी एक पुल बैक के नीचे ट्रेड कर रही थी, जिसकी वजह से ये वाला पुल बैक इंड्यूसमेंट बन गया था, और इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया है, और अब हम डेफिनेट लो बनने का इंतजार करेंगे, जो कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बन गया। और लोएस्ट पॉइंट हमें कब पता चलता है कि फाइनली बन चुका है, जब मार्केट इसी हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पुल बैक इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो गया, और ये पुल बैक हमारे पास बन गया, जो कि अभी मार्केट ने फर्दर इसको अभी इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? सर एक क्वेश्चन है जी। सर, कोई माइनर और मेजर पुल बैक का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमें मार्क करना होता है या नहीं? वो हम आगे पढ़ेंगे, माइनर मेजर भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक आपका माइनर मेजर कुछ भी नहीं है, अभी सिंपल पहले समझ आ जाए ना सब लोगों को, तो माइनर मेजर बाद में देखेंगे फिर। यस सर, थैंक यू। जैसन भाई, एक छोटा बात पूछना था आपसे। जी जी। ये जो आपने अभी मार्किंग किया है, सारी जितने भी किए हैं, ये मुझे ये समझना है थोड़ा सा कि ये अगर हम इसको वैलिडेट करने के लिए जूम आउट करें तो ये इनसाइड मार्किंग नहीं हो रही जितनी भी आप कर रहे हैं? दोबारा बताइए, कहाँ पे कह रहे हैं इनसाइड मार्किंग हो रही है? ये अभी जो हम ये चार्ट पे काम कर रहे हैं ना, आप इसको अगर हम जूम आउट करें, छोटा चार्ट इसको करें, तो उसमें हायर हाई पीछे से कहीं और से अगर आ जाए, उसको हम लाइन खींच लें सीधा वर्टिकल, तो वो अगर यहाँ पे इसके हायर हाई से मिल जाता है इसे नीचे, तो ये सारी इनसाइड मार्किंग नहीं होगी? जी, सारी इनसाइड हो जाएगी। ठीक हो गया, बस ठीक है, अभी क्लियर हो गया। सही, मतलब हमें समझाने के लिए आपने उसको जूम इन किया है और वहां से मार्किंग हमें सिर्फ समझा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाईज पे खड़ी है ना मार्केट, इसके पीछे कोई और लाइन है नहीं है, तो ये जो मैं आपको मार्किंग जो करके बता रहा हूँ, ये H4 की यही मार्किंग है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो टाइम फ्रेम छोटा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी इतनी जल्दी क्लियर होगा नहीं, आप लोगों को जो असाइनमेंट मैंने दी हुई है उसी के अंदर आप H4 को ऐड करें और H4 की मार्किंग को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और कम से कम आपने जो H4 टाइम फ्रेम को जो मार्क करना है वो आपने अटेम्प्ट करना है 28th ऑफ फरवरी तक। ठीक है, 28th ऑफ फरवरी तक आपने मार्क करना है H4 टाइम फ्रेम, और आप
आपकी जो असाइनमेंट 4 जो मैंने पोस्ट की हुई है उसी में ही पेस्ट करना है आपको। महसन भाई, जी जी मैंने लास्ट असाइनमेंट जो 4 आवर की वो मैंने सितंबर 24 टू डेट की हुई है, एंड जस्ट वांट टू नो ये 4 आवर भाई मैं उसे थोड़ा सा मजीद पीछे से कर लूं क्योंकि 20 जी जी बिल्कुल, आप ज़्यादा सितंबर करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी, बिल्कुल कर लें, कोई इशू नहीं। जी, आप 28 ऑफ फरवरी तो मैंने सितंबर 24 टू सितंबर 25 में तक किया, तो कोई इशू डेफिनेटली नहीं, मैं आप उसके अपनी लिए मर्जी से कोई और टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें, बेशक कोई और एसेट क्लास सेलेक्ट कर लें, कोई और एलिमेंट कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है भाइयों, तो फिलहाल हम इधर तक ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स को भी ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो मैं आपको ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा, दूसरा आप जो बैच 3 का स्ट्रक्चर मार्किंग की वीडियोस है ना, उनको भी एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्ट्रक्चर मार्किंग के दौरान। और क्योंकि वो भी इतना पुराना बैच तो नहीं, अभी से 2 महीने पुरानी बात है, उन्होंने स्ट्रक्चर मार्किंग सीखी थी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट ही था जो आप इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी गो थ्रू करें ताकि जिन लोगों को भी स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर हो जाए उनका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, और फिर जो भी क्वेश्चंस हुए तो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे। तो अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।